हेलो, कैसे हो सभी साथी? सभी को राम राम। सभी जुड़िए। आज हम ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ड्राफ्टमैन सिविल में सबसे पहला चैप्टर होता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का ही चैप्टर हम क्यों पढ़ें? क्योंकि ड्राफ्टमैन सिविल एक टेक्निकल ट्रेड है। इसमें ड्राइंग यानी कि ड्राइंग का कार्य ज़्यादा होता है, शीटें बनाना। तो शीट बनाने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है और ये इनके अलग अलग साइज़ होते हैं। तो किन साइज़ क्या हो? ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? एक अच्छी प्रकार से सीजन की गई लकड़ी से, यानी कि अच्छी प्रकार सीजनिंग की गई लकड़ी से बना हुआ होना चाहिए। भाई, सीजनिंग का मतलब होता है उससे हानिकारक तत्व होते हैं, अशुद्धि होती है, वो दूर होगी तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगी। इसके दो भाग ये होता है ड्राइंग बोर्ड। इसके जो लंबे पट्टे होते हैं या ये भाग होते हैं इसको बोलते हैं बैटन। ये होते हैं बोनी एज लकड़ी बोलते हैं इसको। ये अलग अलग बाज़ारों में साइज में उपलब्ध है। सबसे पहला होता है B0। B0 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। कई बुकों में 1000 की जगह 1900 दे रखे हैं। दूसरा होता है B1। B1 क्या होता है? 1000 गुणा 700 गुणा 25 mm। B2 700 गुणा 500 गुणा 15 mm। B3 500 गुणा 350 गुणा 15 mm। यदि कई बच्चों क्या होता है कि ये याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, कई बार सन आ जाते हैं, कोड आ जाते हैं, BIS कोड होते हैं इसमें, तो इसको पहले एक याद करो। उसका सेकंड होता है बीच वाला, वो आगे सेम लिख दो और उसका हाफ करते हुए लिखते जाओ। देखो ये सेम आ रहा है, इसका हाफ आ गया, फिर ये सेम आ गया, इसका हाफ आ गया। तो ये होता है ड्राइंग बोर्ड। दूसरा होता है टी स्केयर। टी स्केयर क्या होता है? टी स्केयर के दो भाग होते हैं, एक ब्लेड और स्टोक। बाईं ओर का भाग होता है वो स्टोक होता है और दाईं ओर भाग का होता है वो ब्लेड होता है। और दोनों पैमाने आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह होता है कि ओरिजेंटल लाइन लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है सेट स्केयर। सेट स्केयर क्या होता है? डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन खुद बनाया करो आप कि उस चीज किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का या लकड़ी का। भैया लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। इसके क्या है सेट स्केयर में 30, 60 और 90 डिग्री, और दूसरा होता है 45, 90 डिग्री। दो पैमाने होते हैं। पहले क्या होता था, आजकल क्या है मिनी ड्राफ्टर आ गया। मिनी ड्राफ्टर से पहले सेट स्केयर, टी स्केयर, इनका स्केल, चांदा, इनकी आवश्यकता होती थी। चांदा का क्या है? चांदा को बोलते हैं प्रोडक्टर। प्रोडक्टर मतलब होता है डी, जिस देसी भाषा में बोलते हैं हम इसको डी। इनका एक कोण नापने के लिए डी का प्रयोग किया जाता है। यह अर्धवृत्ताकार होता है। इन सभी का स्थान किसने ले लिया? मिनी ड्राफ्टर ने ले लिया। मिनी ड्राफ्टर क्या है? मिनी ड्राफ्टर का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो पहले वाली चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है। मिनी ड्राफ्टर इस प्रकार का होता है, जो इसमें ये पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट। दो स्केल होते हैं इसमें, एक 15 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। आपस में दोनों स्केल 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। जो इसका ये होता है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं हेड, या जिसपे एंगल इससे एक ये होता है कि 360 डिग्री तक के एंगल बनाए जाते हैं। ये 15 सेंटीमीटर का होता है, ये 30 सेंटीमीटर का। दोनों आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इससे ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रेखाएं खींची जाती है। जो ऊपर एक ब्लैक कलर का होता है स्क्रू, उसको बोलते हैं स्क्रू। सॉरी, उसमें जो एक अपने टी स्केयर होता है ना, उसमें मैं साइज बताना भूल गया। जो आपने ड्राइंग बोर्ड का स्टार्टिंग का साइज होता है ना, जो बताया था ये वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा? T0, T1, T2, T3। यानी ड्राइंग बोर्ड की जितनी लंबाई होगी उसी के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग टी स्केयर चाहिएंगे। पहला क्या है? T0 को 1500, दूसरा 1000, तीसरा 700 और ये 500। ये सभी डायमेंशन mm में है। यानी जितने ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी उतना ही टी स्केयर हमें चाहिए होगा। इसमें आता है फ्रेंच क्रॉव। फ्रेंच क्रॉव क्या होता है कि कई बार क्या होती है,
अनियमित आकार की आकृति होती है, देसी भाषा में कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी, या अनियमित रेखाओं को मिलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे फ्रेंच कर्व कहते हैं। अनियमित आकृति को ये इसमें सेट बने होते हैं। तो इसको अगला आता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्या, जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसका मुख्य होता है जिसमें हम ड्राइंग बनाएंगे। तो बाज़ारों में अलग अलग आकार की ड्राइंग शीट है। इसका भी साइज करने का एक अलग ही तरीका है। देखो साफ दिखाई दे रहा है क्या? पहला क्या है 841 गुणा 1189, ये बिना कटे काटने के उपरांत साइज है भाई, काटने के बाद है ये कल ना आप कोई भी टेक्निकल या ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम देखो, उसमें 100% पूछा जाते हैं ये प्रश्न। तो पहला क्या है 841 गुणा 1189, ये साइज सभी mm में है। तो 841 यानी पहला ही याद करो आप, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा क्या है, पहला 1189 इसका हाफ कर दो 594, ये सेम लिख दो, इसका हाफ 420 गुणा 594, 594 297 गुणा 420, 420 का आधा 210, ये सेम आ जाएगा। यानी पीछे वाला का आधा और आगे वाला सेम। एक याद करो, बिना काटने से पहले का साइज क्या है 841 है, तो 880 गुणा 1220, ये इसमें किसका आधा करते जाओ। रबड़ का क्या यूज होता है, इरेजर, यानी अनियमित आकृति को मिटाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे इरेजर कहते हैं। इसके बाद ड्राइंग पिन, सेलो टेप। यानी ड्राइंग पिन क्या होती है, एक ये आकार की पिन होती थी पहले, ड्राइंग शीट को चिपकाने के लिए इनका यूज किया जाता है। उनका एक हानि ये होती थी कि ड्राइंग शीट जैसे इधर उधर होगी तो ये ड्राइंग शीट को गंदा कर यानी पाट देती थी। तो इसका आजकल सेलो टेप आ गई है, तो उसका ज़्यादा यूज होता है सेलो टेप का। इसके बाद में आता है कि पेंसिल। पेंसिल क्या होता है, पेंसिल की टोटल 18 ग्रेड होती है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। नरम पेंसिल, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होती है 2B से लेकर 7B तक की। कई बार एग्जाम में आता है कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है, तो उसका आंसर आएगा 7B, यानी कि B से लेकर 7B तक सॉफ्ट पेंसिल होती है। इसका यूज ये होता है कि पेंसिल को प्रयोग कलात्मक, रचनात्मक और निशान लगाने के लिए B ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाता है। एक होती है मध्यम ग्रेड। मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है B, F, H और 2H और 3H। इसका प्रयोग अक्षरांकन को लिखने के लिए किया जाता है। अक्षरांकन को इंग्लिश में लेटरिंग कहते हैं। एक होती है हार्ड ग्रेड पेंसिल, यानी कि जिसके पीछे H होता है वो उस पेंसिल की हार्डनेस को प्रदर्शित करता है, और जिसके पीछे B होता है वो उसको सॉफ्टनेस को प्रदर्शित करता है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 2B है, इसमें B है, वो किसको प्रदर्शित करता है, ये सॉफ्टनेस को, और H होता है वो हार्डनेस को। तो 4H से लेकर 9H तक की पेंसिलें हार्ड होती है, यानी कि सबसे हार्ड पेंसिल क्या होगी 9H। इसका यूज लेआउट के लिए किया जाता है। पेंसिल एक चलाने का तरीका होता है, पेंसिल को बाएं से दाएं चलाना चाहिए, ऊपर से नीचे। और पेंसिल का क्या होता है, पेंसिल घुमाते हुए रहना चाहिए, उसकी नोक है वो तिखी होनी चाहिए। और इसमें आ जाता है कि शार्पनर का क्या, पेंसिल को तिखा करने के लिए। वैसे एक ड्राफ्ट्समैन, अच्छा ड्राफ्ट्समैन वो होता है उसको शार्पनर का यूज नहीं करना चाहिए। ब्लेड होता है, ब्लेड से पेंसिल की नोक ऐसी होनी चाहिए किसी को पता लगे कि शार्पनर से छिली हुई है। इसमें प्रश्न यही होते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो मिनी ड्राफ्टर से पूछा जाता है, दूसरा सेट स्केल से, तीसरा फ्रेंच कर्व से, चौथा पेंसिल से, और एक इनका आता है ड्राइंग शीट, पांचवा है ड्राइंग शीट का साइज। इनमें से 3 नंबर 2 या 3 प्रश्न हर हाल में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो साथियों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप रिव्यू देना। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन, लाइन एंड सिंबल।